अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। देखते हैं क्या होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। A relation R on a set S is called partial ordering or partial order if it is reflexive, antisymmetric and transitive, ठीक है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा? जो रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अगर इक्विवेलेंस की बात करें तो उसमें क्या था? रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना था, सिमेट्रिक होना था और ट्रांजिटिव होना था, ठीक है। तो पार्शियल ऑर्डर में क्या चेंज हो गया? सिमेट्रिक की जगह क्या आ गया? एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बट किस केस में? जब ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। जब ए इक्वल होगा बी के तभी बी कॉमा ए बिलोंग कर सकता है। मीन्स अब इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिकल पेयर ही होंगे, ठीक है। इसमें ए और बी की वैल्यू बराबर है, तो मतलब एंटी सिमेट्रिक में आइडेंटिकल पेयर जो होते हैं, डायगोनल पेयर, वो अलाउड होते हैं, ठीक है। अगर ए बी है तो बी ए अलाउड नहीं होगा। कब तक? जब तक ए इक्वल टू बी ना हो, ठीक है। ये चीज हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, ए सेट अ सेट एस टुगेदर विद अ पार्शियल ऑर्डरिंग आर इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और पोसेट एंड इज डिनोटेड बाई एस कॉमा आर, ठीक है। अगर कोई सेट सपोज एस है और उस पर कोई रिलेशन है सपोज आर, ठीक है। और रिलेशन क्या है? पार्शियल ऑर्डर सेट है। अगर हम उन्हें इस फॉर्म में लिख दें, ठीक है, पहले सेट देन रिलेशन, तो उसे बोलते हैं हम पार्शियल ऑर्डर सेट या पोसेट, ठीक है। इसका यूज होगा हैश डायग्राम में, वहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ एस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट। तो जो सेट के एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें बोलेंगे किसके एलिमेंट हैं? पार्शियल ऑर्डर सेट के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें एग्जांपल हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, सो दैट दी ग्रेटर देन और इक्वल रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें सेट क्या गिवन है? जेड, ठीक है। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और रिलेशन क्या गिवन है? आर, ठीक है। ये गिवन है हमें ग्रेटर और इक्वल। अब हमें वन बाय वन चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर तीनों रिलेशन होंगे तो हमारा रिलेशन बन जाएगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव। एज वी नो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस इफ, नहीं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे उनके लिए आइडेंटिकल पेयर, जितने भी आइडेंटिकल पेयर बनेंगे उस सेट के एलिमेंट से, वो रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी एक इंटीजर ले लूँ, ठीक है, सपोज मैंने -5 ले लिया, तो इसकी आइडेंटिकल पेयर क्या होगा? -5। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ग्रेटर और इक्वल वाली? -5 इज ग्रेटर और इक्वल -5, ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है, ग्रेटर और इक्वल, तो इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। या और क्या हो सकते हैं? आइडेंटिकल, कोई भी आइडेंटिकल पेयर हो, 1 1 ले लेते हैं सपोज, तो ये भी क्या करेगा? कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन है? जो रिलेशन गिवन है ग्रेटर और इक्वल, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे रिलेशन होगा, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल के लिए। चेक करते हैं क्या रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या था? अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। किस केस में करेगा? जब ए इक्वल टू बी होगा, ये हमें पता है। तो अगर सपोज कोई एक पेयर ले लेते हैं, ठीक है, 4 कॉमा -1, ठीक है, दोनों किससे हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। और ग्रेटर और इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं? 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू -1, ठीक है, ट्रू है क्योंकि 4 बड़ा है -1 से। तो अब इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी? -1, तो ये रिलेशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ए और बी इक्वल नहीं है तो ये रिलेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं -1 और 4 को कंपेयर करके। तो -1 हमारा रिलेशन क्या गिवन है? ग्रेटर और इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ गया? -1 इज ग्रेटर और इक्वल 4, ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स हो गया, मीन्स ये रिलेशन में नहीं होगा, ठीक है।
और अगर कोई सिमेट्रिकल आइडेंटिकल पेयर लें तो जैसे -1 और -1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा एंटी सिमेट्रिक की भी और जो रिलेशन गिवन है उसकी भी, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें पता है, अगर a, b रिलेशन का पार्ट है, b, c भी रिलेशन का पार्ट है, तो a, c को भी रिलेशन का पार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई पेयर ले लेते हैं, सपोज 5, -2 एंड -2, -3, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे रिलेशन में होगा या नहीं होगा, ये रिलेशन क्या है, ग्रेटर और इक्वल का। 5 इज ग्रेटर और इक्वल -2, ग्रेटर है तो ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। ऐसे ही -2 और -3, क्या -2 बड़ा है -3 से, ये भी क्या होगा, ट्रू है, तो रिलेशन में होगा। तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या बन गई, ए बी सी, ठीक है, ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं ट्रांजिटिविटी से 5, -3, क्या ये प्रॉपर्टी जो हमको गिवन है रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल, ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं। 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू -3, ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है, ठीक है, 5 इज मोर देन या ग्रेटर देन -3, तो ये भी रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी पेयर लें तो वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल के लिए रिलेशन क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए पार्शियल ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी भी यहाँ पे होल्ड कर रही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इज द डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब हमको सेट गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स का, मीन्स +1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास सेट में और रिलेशन है डिवाइड का, ठीक है। और अगर ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं, इसको पोसेट की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब हमें पता चल गया है कि रिलेशन पार्शियल ऑर्डर है, ठीक है, और सेट क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स, और रिलेशन क्या गिवन था, ग्रेटर और इक्वल। तो अगर इस फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो ये पार्शियल ऑर्डर सेट बन गया, ठीक है, जिसकी बात हमने यहाँ पे करी थी, दूसरा पॉइंट। ऐसे ही अब देखते हैं कि क्या डिवाइड रिलेशन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के लिए पार्शियल ऑर्डर होगा या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। एज वी नो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, आइडेंटिकल पेयर होने चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए शुड बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, अगर मैं सपोज सबसे छोटा 1 का पेयर ले लूँ, ठीक है, क्या यहाँ पे रिलेशन 1 डिवाइड 1 ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो कोई भी आइडेंटिकल पेयर जो भी होंगे 2 हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है, तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा डिवाइड के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक एज वी नो 2, 4 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डिवाइड का रिलेशन है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 को। तो क्या 2 4 को डिवाइड करता है, करता है, ट्रू है, तो ये रिलेशन में होगा, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी हैं दोनों। अब इसका जो सिमेट्रिक पेयर होगा वो हो जाएगा क्या, 4, 2। क्या ये रिलेशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 4, 2 एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन से नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस केस में अलाउड होता है, केवल A=B के केस में सिमेट्री अलाउड होती है, ठीक है। तो 4, 2 नहीं अलाउड होना चाहिए। अगर हम चेक भी करें, ठीक है, 4 क्या 2 को डिवाइड करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर अगर 4 अगर हम लिखें 2 डिवाइड 4, तो आंसर कुछ डेसिमल में आएगा, बट वो सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है एंटी सिमेट्री की। कोई भी और भी पेयर ले रहे हैं, सपोज मैं लेता हूँ 3 और 9, 3 डिवाइड्स 9, ट्रू, बट इसकी जो सिमेट्री है 9, 3, 9 3 को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा हम कोई भी पेयर ले लें पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये एंटी सिमेट्री की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए सपोज मैं केस ले लेता हूँ, एक 4 डिवाइड 16 एंड 16 डिवाइड 32, ठीक है, दोनों के लिए ट्रू है अभी तक, ठीक है। डिवाइड क्या है, 4 16 को डिवाइड करता है, ट्रू, तो ये भी रिलेशन में होगा, और 16 32 को डिवाइड करता है, ये भी रिलेशन में होगा। क्या 4, 32, ठीक है,
अगर इसको ए, इसको बी बोलें, इसको बी और सी बोल दें, तो ट्रांजिटिविटी से ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ए मीन्स 4 एंड सी मीन्स 32, तो 4 डिवाइड करेगा 32 को। ठीक है, कितना टाइम्स? 8 टाइम्स, तो ये भी क्या रिलेशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा भी कोई पेयर मिलता है हमें ए बी बी सी, तो ए सी वाला पेयर उस रिलेशन में होगा, तो यहाँ पे भी ट्रांजिटिविटी होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये जो गिवन रिलेशन था ये भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन जाएगा। अगर इसको पोसेट की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे हम? जेड प्लस, ठीक है, सेट आ गया और कॉमा क्या आएगा उसके साथ? रिलेशन था डिवाइड का, तो ये पोसेट बन गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। so that the inclusion relation subset is a partial ordering on the power set of a set S। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे हमें ज़्यादा समझ आएगा। अब गिवन क्या है? एक पावर सेट किसी सेट का और रिलेशन हमारे पास है सबसेट। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन हमें एग्जांपल दिया हुआ है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। ठीक है, तो सपोज मैंने एक सेट ले लिया एस, इसके कुछ एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे सबसे पहले एम्प्टी सेट, देन 1 2 3 1 2 1 3 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, टोटल 8 होंगे, 2 रेस्ट पावर 3 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स एस को बिलोंग करते हैं, सेट को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे एस की जगह हमारे पास पावर सेट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ अ सेट एस, उसी से हमें रिलेशन ड्रॉ करना है। तो अब मैं इस पावर सेट के जितने भी 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें तो मैं किसी को भी लूँ, तो सपोज मैं ले लेता हूँ 1 और 2 को। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट की तरह होगा और इसका रिलेशन क्या है? सबसेट का दूसरा एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए। तो क्या ये ट्रू होगा? 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2। ठीक है, तो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो हम इनमें से कोई भी ए लें, ठीक है, कोई भी ए लें, तो वहाँ पे ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है, ए कॉमा ए मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए सपोज मैं ले लेता हूँ कोई 2 पेयर 1 एंड 1 3। ठीक है, पहले तो ये चेक करते हैं क्या 1 3 का सबसेट है या नहीं है। रिलेशन क्या है? सबसेट का। ठीक है, तो सबसेट है 1 का एलिमेंट यहाँ 1 में है, तो 1 सबसेट है 1 3 का। अब इसकी सिमेट्री क्या हो जाएगी? 1 3 एज सबसेट ऑफ 1। ट्रू और फॉल्स? क्या 1 3 1 का सबसेट है? सबसेट किस केस में होता है? जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उसका सबसेट होता है। बट यहाँ पे ये केस क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, ये इसकी सिमेट्री थी। तो एंटी सिमेट्री के लिए इस जो ये पेयर है इसे प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल किस केस में अलाउ करता है एंटी सिमेट्रिक? जब आइडेंटिकल हो, और आइडेंटिकल के लिए हम ये वाला केस देख चुके हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होने वाला है? एंटी सिमेट्रिक भी होने वाला है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए भी एक कोई केस ले लेते हैं, सपोज 2 और 1 2। ठीक है, 2 इज सबसेट ऑफ 1 2। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। ऐसे ही अगर 1 2 को ले लें, सबसेट किसका होगा? 1 2 1 2 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ गिवन है। ए कमा बी रिलेशन में है। ठीक है, बी कमा सी भी रिलेशन में है, और यहाँ पे रिलेशन अभी सबसेट है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू हो रहे हैं उस हिसाब से। तो जो इनका पेयर आएगा ट्रांजिटिविटी के लिए क्या आएगा? 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। ट्रू और फॉल्स? ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो जो मेरे को यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन था? पावर सेट ऑफ एस, ठीक है, और रिलेशन क्या गिवन था? सबसेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल ऑर्डर सेट। ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि ये पोसेट की फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर
फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल ना होके केवल ग्रेटर देन होता, ठीक है। तो क्या ये जो गिवन एग्जांपल है तब ये पार्शियल ऑर्डर होता या नहीं होता, तो देखते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव ही मैं चेक करूं, ठीक है, पहले ही केस में ए इज ग्रेटर देन ए, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये कंडीशन यहीं पर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ए इज इक्वल है, बट पहले वाले केस में ग्रेटर देन या इक्वल हमारे पास दोनों चीज थी, अब यहाँ पे केवल ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा, तो फिर पार्शियल ऑर्डर सेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हैश डायग्राम स्टडी करेंगे, ठीक है।